एक समय की बात है, एक राजा था। वह बहुत अच्छे विचार का था। उसके राज में सभी सुखी से अपना जीवन बिता रहे थे। उसी राज में एक पति पत्नी रहते थे। वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजा भी उनसे बहुत खुश था और वह सोचता था, काश सभी पति पत्नी ऐसे ही हमारे राज में मिलकर रहें। उस पति पत्नी के छत पर हमेशा मशाल जलती रहती थी और राजा हमेशा उस मशाल को देखकर उस पति पत्नी के बारे में सोचकर खुश होते थे। रानी राजा को एक दिन बोलती है कि पैसे में बहुत ताकत है, उसके सामने अच्छा से अच्छा रिश्ता टूट जाता है। राजा रानी को बोलते हैं कि अगर तुम्हें इस पति पत्नी के रिश्ते पर शक लग रहा है तो हम उस पति पत्नी की परीक्षा जरूर लेंगे। रानी पहले अपनी दासी को भेजती है और कहती है उसके पति को बोलना। रानी बोली है, अगर तुम अपने पत्नी का खून कर दोगे तो रानी तुम्हें ढेर सारा धन देगी। दासी ने जाकर उसके पति को कहा तो पति ने दासी को बोला, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके सामने यह धन दौलत कुछ भी नहीं है। दासी फिर वापस चली जाती है। अब परीक्षा पत्नी की होना बाकी था। तब राजा ने अपने सेवक को बुलाकर कहता है, तुम उसके पत्नी के पास जाओ और उससे कहना राजा आपको चाहने लगे हैं और आपको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, पर शर्त यह है कि तुम्हें अपनी पति का खून करना होगा। सेवक ने जाकर उसके पत्नी से कहा तो उसकी पत्नी कुछ देर खामोश होकर फिर कहती है, ठीक है, मैं अपने पति का खून आज रात को कर दूंगी। तब वो औरत बोली, मेरे छत पे जो मशाल जल रही है, जब यह मशाल बुझ जाए तो समझ लेना मैंने अपने पति का खून कर दिया है। जब राजा को सेवक ने यह बात बताई तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वह बेचारा राजा सोच में पड़ गया और जब आधी रात हुई तो राजा को पछतावा होने लगा कि मैंने उसकी परीक्षा क्यों ली, मेरे खातिर एक मासूम मारा जाएगा। उसी वक्त राजा ने कुछ सिपाहियों के साथ उसके घर जाने का निश्चय किया ताकि उसके पति को बचाया जाए। पर रास्ते में ही राजा ने देखा कि छत की मशाल बुझ गई। राजा जल्दी जल्दी उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि पति मरा पड़ा है। तब राजा ने उस औरत को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। राजा इस घटना को लेकर बहुत दुखी थे और उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मैं शिकार खेलने जा रहा हूं, मैं शाम को वापस आऊंगा। उसके पहले राज्य के सभी औरतों को मार दो ताकि हमारे राज्य में फिर ऐसी घटना ना हो। राजा की यह बात सुनकर मंत्री का दिमाग हिल गया और वह सोच में पड़ गया। जब मंत्री अपने घर पहुंचा तो उसका मुरझाया चेहरा देखकर मंत्री के पिता कहते हैं, क्या बात है बेटे? तो मंत्री ने राजा की सारी बातें अपने पिता को बता दी। तब उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है, तुम चुपचाप अपने घर में रहो, जब राजा तुम्हें बुलाएंगे तो मुझे भी साथ ले जाना, मैं राजा से बात करूंगा। मंत्री को अपने पिता पर पूरा भरोसा था क्योंकि उसके पिता भी पहले उस राज्य के मंत्री रह चुके थे। जब राजा शाम को शिकार खेलकर वापस आ रहे थे तब उन्होंने राज में देखा कि राज की सभी औरतें जिंदा है। वह गुस्से में आग बबूला होकर अपने मंत्री को बुलाते हैं। मंत्री राजा का आदेश सुनकर अपने पिता को साथ लेकर राजा के पास जाते हैं। राजा मंत्री से पूछते हैं, तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? तो मंत्री ने कहा, इसका जवाब मेरे पिताजी देंगे जो पहले इस राज्य के मंत्री थे। तब उसके पिताजी राजा को प्रणाम करके बोलते हैं, राजन, जब मैं मंत्री था तो मैं एक जंगल से गुजर रहा था तो एक औरत ने मुझे तलवार की नोक पर बंदी बना लिया और वह मुझे कब्रिस्तान ले गई और मुझसे 2 कब्र खोदने को कहा। मैंने देखा वहां एक लाश पड़ी है। मैंने सोचा एक कब्र तो उस लाश के लिए है और दूसरा मेरे लिए है। जब मैंने दोनों कब्र खोद लिया तो औरत मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बंदी बनाकर आपसे कब्र खोदने को कहा। मैं सोच में पड़ गया और उससे पूछा, तुम कौन हो और यह लाश किसका है? तो वह औरत बोलती है, मैं आपके राज का ही एक औरत हूं और यह लाश मेरे पति की है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हम बहुत खुश थे। कुछ समय बाद मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। मैं दिन रात उनकी सेवा करती रही। एक बार मेरे घर में एक सेठ आया और कहा, तुम इतनी सुंदर हो, इस बीमार पति के चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। पर मैंने कहा, मेरा पति मेरा भगवान है, मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। और कुछ समय बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ। एक कब्र तो मेरे पति की है और दूसरी कब्र मेरी है। और वह रोते रोते कहती है कि आपसे यह विनती है कि मेरे मरने के बाद
एक कब्र में मेरी पति की लाश और दूसरे कब्र में मेरी लाश को दफना दीजिएगा। जब तक मैं मना करता तब तक वह औरत तलवार से अपनी गर्दन काट चुकी थी। मैंने उस दोनों को कब्र में आदर सहित दफना दिया। तब वह मंत्री के पिता राजा से बोलते हैं कि वह औरत भी तो आप ही की राज की औरत थी। वह औरत तो रिश्तों को पैसे से ऊपर रखी। फिर मंत्री के पिता राजा से कहते हैं कि यदि एक औरत खराब है तो आप सब औरत को खराब नहीं कह सकते हैं। यह बात सुनकर राजा की आंखें खुल गई और वह मंत्री को माफ कर दिया। दोस्तों, यही स्थिति आज हमारे समाज की है कि यदि एक औरत खराब होती है तो हम पूरे औरत जाति को बदनाम करके रख देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें।